अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, टेक्निकल गाइड प्रो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में आप जैसा कि देख रहे हैं, यूनिफाई का मैंने जो यूनिफाई स्विच है 8 पोर्ट 150 वाट का ये रखा हुआ है। इसकी आपने मेरी अनबॉक्सिंग देखी होगी, मेरी पहले इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर इसका लिंक आ रहा है, आप वहाँ से इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो देख सकते हैं। अभी हम करेंगे ये कि एक हमारे भाई हैं, उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर, ताहिर नाम है उनका, और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं इसकी मेरी क्लासेस दूसरी चल रही हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो अभी नहीं बनाई थी मैंने, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो मुझे बताएं। तो आज मैं आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और इसकी वायरिंग का आपको बताता हूँ कि इसको कैसे कनेक्ट करना है मेन सिस्टम के साथ। और इसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है यूनिफाई कंट्रोलर के थ्रू, वो मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि कंट्रोलर के बगैर यूनिफाई की किसी भी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप यूनिफाई कंट्रोलर इंस्टॉल करें। उसकी भी मैं अलग से यूनिफाई कंट्रोलर इंस्टॉल करने की वीडियो बना दूंगा। तो व्यूअर्स मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी हम वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको ज़रा खोल लेता हूँ। जैसे कि अनबॉक्सिंग में मैंने चीज़ें दिखाई हुई हैं सारी। ले जी व्यूअर्स, ये हमारा स्विच है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्विच को पावर देनी है। पावर देने के साथ साथ हमें एक वायर चाहिए होगी, इथरनेट केबल चाहिए होगी हमें। इथरनेट की स्ट्रेट केबल चाहिए होगी, स्ट्रेट, ठीक है। अब एक तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये मेरे पास एक केबल बनी हुई है जिसकी मदद से मैं इसको मेन नेटवर्क में कनेक्ट करूँगा। एक बात का ख्याल रखा करेंगे, जब भी कोई स्विच किसी नेटवर्क में इंस्टॉल करें तो उसकी जो अप लिंक होती है ना, अप लिंक पोर्ट उसको बोलते हैं, जहाँ से डाटा इन करना है आपने। जो इसकी मेन पोर्ट होगी जो नेटवर्क से कनेक्ट होगी, वो हमेशा आखिरी पोर्ट रखा करें। ये एक स्टैंडर्ड बना लें, दुनिया का भी यही स्टैंडर्ड है। जो भी अपलिंक पोर्ट होती है वो आखिरी पोर्ट रखी जाती है, ताकि बाद में आपको ट्रबल शूटिंग में कोई मसला हो तो आप फ़ौरन से सीधा उसी पोर्ट पे जाएं, ठीक है। अभी मैं आपको इसको लगा के दिखा देता हूँ। हमने ये 8 नंबर पोर्ट पे प्लग कर दिया। अब इसकी बैक साइड पे यहाँ पे हम पावर लगाएंगे, पावर केबल। जो ही यहाँ पे हम पावर केबल अटैच करेंगे, ये देखें यहाँ पे ये स्विच ऑन हो गया है। अभी ये वाइट की तरफ जाएगा, ये वाइट और ब्लू दोनों लाइट्स जल रही हैं, ठीक है। ये भी देखते जाएं, अभी ये स्टेटस चेंज करेगी, सारी ये वाली जो पोर्ट्स है ना ये पावर अप होंगी। और ये वाला सिरा अभी मैंने प्लग नहीं किया अपने नेटवर्क में, ठीक है। अभी ये ऑन हो जाए पहले, ये बूटिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखें वाइट लाइट ब्लिंकिंग पे आ गई है। जब वाइट लाइट इसकी फ्लैश कर रही होती है ना, उसका मतलब होता है इनिशलाइजिंग हो रही है, मतलब स्विच ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद इसकी ये वाली जो लाइट है ना, अगर स्टेडी वाइट है, बिल्कुल वाइट जल रही है स्टिल एक जगह पे, तो ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स की निशानी है कि ये स्विच फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स पे है, ठीक है। और ये इस बात का वेट कर रहा है कि आप इसको इंटीग्रेट करें अपने सिस्टम के साथ, ठीक है। अगर वाइट और ब्लू आपस में मूव कर रही है, ये लाइट वाइट ब्लू इस तरह कर रही है, तो इसका मतलब होता है कि ये डिवाइस बिजी है, ठीक है। इस डिवाइस को मत छेड़ें। जब ये वाइट ब्लू कर रही होती है तो ना इसकी पावर ऑफ करें ना इसको छेड़ें। इसका मतलब होता है जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है ना, तब भी ये लाइट इसकी जो है वो वाइट ब्लू कर रही होती है इस तरह, ठीक है, ब्लिंक कर रही होती है। स्टेडी ब्लू, अभी स्टेडी ब्लू आपके पास आ रही है ना, इसका मतलब ये है
कि ये सिस्टम के साथ, नेटवर्क के साथ इंटीग्रेटेड हो गया है, नेटवर्क के साथ लग गया है, ठीक है। और जो आपका स्विच है, ये प्रॉपरली काम कर रहा है अभी। और अगर ये वाली ब्लू लाइट फ्लैश कर रही हो तो इसका मतलब होता है कि यूनिफाई कंट्रोलर से आपने डिवाइस को लोकेट किया और वो बता रही है कि मैं फलानी डिवाइस हूँ, मुझे लोकेट कर रहे हैं आप। वो फिर ब्लू ब्लिंक कर रही होती है। बस इस लाइट के इतना ही ऑप्शन है। अभी हम इसको नेटवर्क के साथ प्लग करते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या स्टेटस आता है। देखिए व्यूवर्स, नेटवर्क के साथ प्लग किया है तो ये यहाँ पे ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है। किसी भी पोर्ट की साइड पे आप ये देखेंगे ये ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है लिंक। ये वाली लाइट जो है, इस साइड वाली लाइट, इसका मतलब है लिंक। और ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है 1000, ठीक है। ये 1000 लिखा हुआ है, इसका मतलब है गीगाबिट पे अभी ये पोर्ट चल रही है, 1000 MB पर सेकेंड पे चल रही है। अगर ये ऑरेंज होती तो इसका मतलब है 100 MB पे चल रही है, ठीक है। और जो जो दूसरी साइड पे एक लाइट है इसी पोर्ट के, ये PoE को बताती है कि आपका जो ये स्विच है इसके साथ आपने PoE वाली चीज़ लगाई है। PoE प्लस होगी तो ऑरेंज आएगी। अगर आपने पैसिव 24 ऑन किया, जो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन से दिखाऊंगा, वो फिर यहाँ से ग्रीन लाइट आएगी। अभी ये यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर दिया। अभी मेरे पास मेरे सिस्टम में ये ऐसे नहीं आएगा। इसको मैं यहाँ से रीसेट कर लेता हूँ। ये रीसेट बटन है, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर था, तो इसको मैं रीसेट करूँगा। ये दबा के रखूँगा रीसेट का 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए दबा के रखा है। देखें वाइट और ब्लू लाइट आ गई है यहाँ पे। ये वाइट ब्लू कंटिन्यूस जल रही है, इसका मतलब ये बूट हो रहा है। अभी इसके बाद ये वाइट पे जाएगा, वाइट ब्लिंकिंग। वो वाइट और ब्लू लाइट आ रही थी। वाइट और ब्लू लाइट का मतलब ये है कि बूट हो रहा है। बूट होने के बाद रीसेट हुआ, बूट हो गया। उसके बाद अभी वाइट ब्लिंक कर रही है, इनिशियलाइजिंग हो रही है, स्विच ऑन हो रहा है, इसका सॉफ्टवेयर ऑन हो रहा है। अब ये देखें स्टेडी वाइट आ गई है। स्टेडी वाइट मतलब वाइट लाइट यहाँ पे आके खड़ी होगी। देखें अब वाइट नज़र आ रही है, बिल्कुल ब्लू नहीं है इसमें। इसका मतलब है कि ये अब डिवाइस जो है ये रेडी है कि आप इसको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करें, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने यूनिफाई सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो फिर मैं आपको यूनिफाई सॉफ्टवेयर में बताता हूँ कि इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है यूनिफाई सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ठीक है, यूनिफाई कंट्रोलर के ज़रिए। तो मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो व्यूवर्स, अभी आप जैसा कि देख रहे हैं मैं यूनिफाई कंट्रोलर पे आ चुका हूँ। आपको मैंने दिखा दिया डिवाइस हार्डवेयर कैसे कनेक्ट करना है, क्या उसकी LED के स्टेटस होते हैं। अभी हमारी डिवाइस वाइट स्टेबल LED पे है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये उसका मैक एड्रेस शो हो रहा है जो हमारी डिवाइस थी। DHCP ने इस डिवाइस को IP दे दिया है। ये पैसिव स्विच नहीं है, एक्टिव स्विच है। इसके अंदर देखें, इसको एक्सेस करने के लिए IP एड्रेस असाइन होता है इसका, ठीक है। आपके नेटवर्क का एक IP एड्रेस ये स्विच यूज़ करेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेंडिंग एडॉप्शन। ये कोई भी आप यूनिफाई की डिवाइस जब पहली बार अपने नेटवर्क में लगाते हैं तो यहाँ पे एडॉप्शन का ऑप्शन आता है कि पेंडिंग है, इसको एडॉप्ट करें आप। मॉडल आ गया उसका। फर्मवेयर वेरिएंट देखें, बाकियों का लेटेस्ट है, इसका पुराना है, क्योंकि ये पहली बार अटैच हो रहा है तो इसको अपडेट नहीं किया हुआ। फर्मवेयर यहाँ से अपडेट कर सकते हैं हम, इसका अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये बटन है ना, जो ये वाला बटन हर यूनिफाई की डिवाइस के लिए आता है। आप इसको प्रेस करेंगे, जैसे अब मैंने प्रेस कर दिया तो आप ये देखेंगे अडॉप्टिंग, आगे उसका मैक एड्रेस आ रहा है। अब ये प्रोविजनिंग हो रही है तो हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे ना तो इसका मेन्यू खुल जाएगा। जब इसका ये मेन्यू खुलेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डिटेल्स में आपके पास डिटेल आ रही है, इसका सॉफ्टवेयर वेरिएंट, बोर्ड वेरिएंट, इसका IP एड्रेस क्या आ रहा है, अप टाइम आ रहा है, ठीक है, मैक एड्रेस आ रहा है इसका, और इसका मॉडल वगैरह शो हो रहा है। डाउन लिंक्स बेसिकली जो इससे आउट होकर मज़ीद आगे चीज़ें लगेंगी ना, ये डाउन लिंक्स उसके लिए होता है। यहाँ पे शो होगा कि कौन सी चीज़ इसके साथ आगे मज़ीद अटैच है। परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे वो शो कर रहा होगा, ग्राफ बना के टाइम बाय टाइम शो करता रहता है। अभी हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। डिटेल के बाद ये क्लाइंट्स, यहाँ पे जितने क्लाइंट्स होते हैं वो शो होते हैं, यूज़र वगैरह। ये आपके पास इसकी पोर्ट्स आ रही हैं सारी। पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन इस जगह से की जाती है। मज़ीद आगे जो कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे कि एलियास जो है ये हम इसका नाम रखेंगे। वहाँ तो मैक एड्रेस आ रहा है ना, पहले मैक एड्रेस आ रहा है कि ये डिवाइस का नाम तो नहीं है। मैं इसको एक स्विच दे देता हूँ,
कोई भी स्विच का नाम दे देते हैं, सर्वर रूम दे देता हूँ। अच्छा, इसकी जो लाइट है ना, स्टेटस एलईडी, यूज साइड सेटिंग पे रखेंगे। अगर सबकी आपने बंद की हुई है तो इसकी भी बंद हो जाएगी। ऑन करना है या ऑफ करना है वो आपके हाथ में। आप इसकी जो ये मैन एलईडी नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो अभी वाइट आ रही थी और अभी जब अडॉप्ट कर लिया तो वो स्टेडी ब्लू हो जाएगी। ब्लू पे वो आके स्टिल खड़ी हो जाएगी। आप यहाँ पे, अब जैसे मैंने नाम दिया, अब यहाँ देखेंगे ना, ये देखें मैक एड्रेस आ रहा है। अभी मैं नाम दे के जब सेव करूँगा ना तो यहाँ पे ये देखें नाम चेंज हो गया इसका, सर्वर रूम। उसके बाद सर्विसेज में वीलैन मैनेजमेंट वगैरह, अभी वीलैन हमारे इस नेटवर्क में यहाँ से नहीं बनती, वो तो इस कंट्रोलर के अंदर से बनती है, वो ऑटोमेटिक यहाँ शो होना शुरू हो जाती है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, RSTP, STP, इसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हैं और उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। पोर्ट की प्रायोरिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। 802.1x कंट्रोल भी आप इनेबल यहाँ से कर सकते हैं और क्यू चेंज कर सकते हैं। ये बेसिक सेटिंग में नहीं आती इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। DHCP और स्टैटिक IP, ये इसको एक्सेस करने का IP होता है। जैसे 183 मैंने आपको बताया था, 183 इसका IP एड्रेस यहाँ पे सर्वर रूम 183, यहाँ पे देखें IP एड्रेस आ रहा है। ये IP एड्रेस हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, मैनुअल भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी मैनुअल नहीं दे रहा। यहाँ पे इसका DNS मैन, आपका जो कोई भी जो भी चीज़ गेटवे होगा आप उसी को DNS रखेंगे। यहाँ पे गेटवे भी वही और DNS भी वही रखेंगे। और सबनेट मास्क आपके नेटवर्क के मुताबिक होगा। आपके नेटवर्क का अगर 255.255.255.0 है तो आपने वही यहाँ पे लिखना है। डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के हिसाब से। मैं अभी आपको नेटवर्क नहीं पढ़ा रहा, जस्ट आपको मैं इसकी बेसिक सेटिंग बता रहा हूँ। मैनेज डिवाइस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से आप किसी की कॉपी कर सकते हैं जो आपके पास दूसरे वाले पहले लगे हुए हैं। आप उन्हीं की कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करना चाहते हैं, किसी के साथ इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कस्टम अपग्रेड, यहाँ पे आप लिंक दे के इसको कस्टम अपग्रेड कर सकते हैं। प्रोविजनिंग, फोर्स प्रोविजनिंग करेंगे, जैसे कि अभी ये सारा डाटा इसके अंदर गया जो भी हमने सेटिंग किया वो यहाँ से हो सकता है। और फॉरगेट करेंगे तो आपके सिस्टम से डिवाइस किक आउट हो जाएगी और फिर यहाँ पे ये शो होगी कि मैनेज बाय अदर्स। फिर आपको डिवाइस दोबारा रीसेट करनी पड़ेगी, जैसे आपने शुरू में वीडियो में देखा कि हमने इसको रीसेट किया। इसके बाद देखें ये कॉन्फ़िगरेशन इतनी ही है। हम चलते हैं पोर्ट्स के ऊपर। देखें सारी पोर्ट्स इनिशियलाइज हो गई हैं और ये देखें अपलिंक, आपको मैंने जैसे अपलिंक बताया था, ये आपको एरो नज़र आ रहा है। इस एरो का मतलब होता है कि ये अपलिंक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं ये स्टेटस में अपलिंक लिखा हुआ है साथ। इसको मैं एडिट करूँगा, इसको मैं नाम, यहाँ पे पोर्ट 8 है ना तो मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, अपलिंक फ्रॉम सर्वर ए। पोर्ट की प्रोफाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं ऑल पे रख रहा हूँ, आपका अगर VLAN होंगे तो यहाँ VLAN शो हो रहे होंगे आपको। उसके बाद इसके अंदर देखिए नाम मैंने चेंज कर दिया। इसके अंदर इस पोर्ट को आपने क्या रखना है, PoE इसका ऑफ करना है, 24 वोल्ट पैसिव रखना है या PoE प्लस रखना है। याद रखिए कि 24 वोल्ट पैसिव जो है वो जो पुरानी डिवाइसेस थी PoE की, जैसे कि वायरलेस लिंक वगैरह हैं, ये उसके लिए होता है। वो PoE प्लस सपोर्टेड नहीं होती। उनको कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से ऑन करना पड़ता है पैसिव 24 वोल्ट। PoE प्लस जो होता है ना, ये ऑटो डिटेक्टेबल होता है। कोई भी चीज़ आप अटैच करेंगे, वो अगर 24 वोल्ट है, 48 वोल्ट है, तो वो जो ही प्लग करेंगे साथ ही ऑटोमेटिकली वो पावर अप हो जाएगी डिवाइस, और उसको जितने भी रिक्वायर्ड वोल्टेज वाट जो भी हैं वो उसको मिलना शुरू हो जाएंगे। वोल्टेज और उसके जितने भी वाट हैं वो वहाँ से लेना शुरू कर देगा। ऑपरेशन मोड इसके हैं, स्विचिंग है, मिररिंग है, एग्रीगेट है। लिंक नेगोशिएशन आप मैनुअल भी कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। इसमें लिंक को फुल डुप्लेक्स रखना है, हाफ डुप्लेक्स रखना है, या आपने 1000 पे रखना है, 100 पे रखना है, 10 पे रखना है, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ऑटो ही रखते हैं। ऑटो ठीक रहता है, जो भी आगे डिवाइस लगेगी वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। पोर्ट आइसोलेशन यहाँ से हम कर सकते हैं। इस पोर्ट को आइसोलेट कर देंगे बाकियों से, हम नहीं कर रहे यहाँ पे। इसकी पोर्ट का नाम चेंज करना होता है और आपने पैसिव रखना है या क्या रखना है ये आपने करना होता है। ये बेसिक सेटिंग में आता है, बाकी सारी जो है वो एडवांस सेटिंग है। अभी हम इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि पोर्ट का नाम चेंज हो गया है। आपने मज़ीद फ़र्ज़ किया पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 के ऊपर आप कोई डिवाइस लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं UBNT पावर बीम लगाता हूँ, UBNT पावर बीम।
तो ये लगाना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा कि पावर बीम डायरेक्ट ऑन नहीं होता, उसके लिए आपको पैसिव चाहिए होता है। तो मैं पैसिव 24 वोल्ट करूँगा, इसको यहाँ से अप्लाई करूँगा तो ये आप देखेंगे कि पैसिव 24 यहाँ पे लिखा आ गया। जो ही डिवाइस कनेक्ट होगी तो यहाँ पे उसका स्टेटस आ जाएगा। ये भी फिर प्रोविजनिंग पे जा रही है। सो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।